कल वाले लेक्चर के अंदर या प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने बात की थी कि लेबर के डेफिनेशन क्या थी, नॉर्मल लेबर का क्राइटेरिया क्या क्या था और स्टेज कौन कौन सी थी लेबर की, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज अपने बात करते हैं कि लेबर की जो स्टेज है, 4 स्टेज बताई थी, उसके अंदर बात करेंगे लेबर की फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं। कि जैसे ही लेबर की फर्स्ट स्टेज है शुरू हुई, ट्रू लेबर पेन से शुरू होती है और फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक जाती है। तो इसके अंदर अपने को ये देखना है कि क्या क्या इवेंट्स आएंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज लेबर है उसके अंदर आता है, सबसे पहले आता है लेबर पेन। वो कौन सा? ट्रू लेबर पेन। ठीक है भाई, लेबर पेन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। और लेबर पेन जैसे ही स्टार्ट होगा, ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होगा, तो उसके साथ साथ सर्विक्स का डायलेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फॉल्स लेबर पेन के अंदर कभी भी सर्विक्स का डायलेशन स्टार्ट नहीं होता है। ये दोनों में फर्क होता है बेसिकली। उसके बाद अगर अपने बात करें और क्या क्या होगा, तो अगर ट्रू लेबर पेन के बाद देखा जाए तो ट्रू लेबर पेन के बाद अपने बात करेंगे कि और क्या क्या साइन आ सकते हैं। तो दूसरा साइन आता है शो। क्या आएगा? शो। शो का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो प्रेगनेंसी स्टेज के अंदर क्या होता है, सर्वाइकल जो यूट्राइन म्यूकस है वो क्या करेगा, सीक्रेट ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, इस जो सर्विक्स है इसके अंदर आके एक्यूमुलेट हो जाता है, सर्विक्स के अंदर आके एक्यूमुलेट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, म्यूकस प्लग बना लेता है। क्या बना लेता है? म्यूकस प्लग बना लेता है। ठीक है अभी। और ये म्यूकस प्लग जैसे ही म्यूकस प्लग बना लेगा तो उससे क्या होगा फिर कि जो असेंडिंग इन्फेक्शन है वो यूट्राइन कैविटी के अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन लेबर की फर्स्ट स्टेज जैसे स्टार्ट हुई, सर्विक्स का डायलेशन स्टार्ट हुआ, उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे सर्विक्स डायलेट होगा तो ये जो है म्यूकस प्लग ये क्या हो जाएगा, एक्सपेल हो जाता है। क्या हो जाएगा? एक्सपेल हो जाएगा। तो अगर सडन घश और ब्लड के साथ ये म्यूकस प्लग बाहर आ रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, अपने शो बोलते हैं। इसे अपने क्या बोलेंगे? शो बोलेंगे। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है अभी, शो क्या होता है? तो शो क्या होता है कि म्यूकस प्लग का जो वेजाइना के थ्रू क्या है, एक्सपेल होता है म्यूकस प्लग, तो उसे क्या बोलेंगे, अपने शो बोलेंगे। उसके बाद बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और क्या क्या इवेंट होते हैं? तीसरा इवेंट क्या रहेगा? फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। बैग ऑफ वाटर का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे मान लो ये इस प्रकार सर्विक्स क्या हुआ, जैसे ही डायलेट हुआ, सर्विक्स जैसे ही डायलेट होगा तो ये जैसे मान लो ये फीटस है अंदर और इस फीटस के ऊपर क्या है, इस प्रकार एमनियोटिक कैविटी है। ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो जाएगा, बाहर आ जाता है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। और इसके अंदर ये क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड। तो कहने का मतलब एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, बाहर आ जाएगी और इसके अंदर क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बन गई, जिसे अपने क्या बोलेंगे, बैग ऑफ वाटर फॉर्मेशन बोलते हैं। अब अपने को ये देखना है कि इसके अंदर भी वाटर है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड है, और इसके अंदर भी एमनियोटिक फ्लूइड है। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, तो बाहर आपको दिखाई दे रहा है उसे क्या बोलेंगे, फोर वाटर। क्या बोलेंगे? फोर वाटर। क्लियर। और अंदर जो वाटर प्रेजेंट है, ये वाला वाटर प्रेजेंट है, इसे क्या बोलेंगे, अपने हिंड वाटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिंड वाटर। तो ये इस प्रकार क्या है, बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो ट्रू लेबर पेन शो, फिर फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होगा। और बैग ऑफ वाटर के फॉर्मेशन के अंदर मैंने आपको दो चीजें बताई है, एक तो हिंड वाटर होगा और एक क्या होगा, फोर वाटर होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें कि और फर्स्ट स्टेज के अंदर और क्या क्या इवेंट होते हैं, तो सर्विक्स का डायलेशन होगा। क्या होगा? सर्विक्स डायलेट। सर्विक्स क्या होगा? डायलेट होगा। ठीक है अभी। तो अब सर्विक्स डायलेट होगा, ये भी अलग अलग स्टेज के फेज के अकॉर्डिंग होगा, जिसके अंदर मैंने आपको कल ही जैसे बताया था कि जो लेबर है, लेबर की फर्स्ट स्टेज है, उसके अंदर कितनी फेज बताई थी मैंने, फर्स्ट स्टेज के अंदर 3 फेज बताई थी मैंने। कौन कौन सी बताई थी ये शायद आपको याद होगा, अगर आपने जो प्रीवियस लेक्चर अगर देखा है तो ही याद होगा, अदरवाइज तो तुक्के मारने का कोई मतलब नहीं है। बाकी आपको पता ही है, जो आप पढ़ते हो, जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हो। तो देखो सर्विक्स का डायलेशन होगा वो 3 स्टेज में होगा। तो एक तो होगा एक्टिव फेज। कौन सी? एक्टिव फेज। क्लियर भी। और दूसरा होगा, उसे अपने क्या बोलते हैं, सॉरी, पहले को बोलेंगे लेटेंट फेज। क्या बोलेंगे? लेटेंट फेज। लेटेंट फेज। और दूसरी को बोलते हैं एक्टिव फेज। क्या बोलेंगे? एक्टिव
फेज, और तीसरे को अपने क्या बोल दिया, ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज क्या बोल देंगे, ट्रांजिशनल फेज। ये थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर ही लिख रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया हुआ है। तो ध्यान रहे, जो सर्विक्स का डायलेशन होगा वो 3 फेज के अंदर होता है, एक तो लेटेंट में, एक एक्टिव में और एक ट्रांजिशनल में। तो जो लेटेंट के अंदर होगा वो सर्विक्स होगा 1 से लेके 4 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाएगा, और जो एक्टिव फेज है उसके अंदर 4 से 8 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट हो जाता है, और ट्रांजिशनल में ऐसा माना जाता है कि 10 सेंटीमीटर सर्विक्स क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। तो ध्यान रहे, लेटेंट फेज के अंदर कितना सर्विक्स डायलेट होगा और एक्टिव फेज में कितने सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अभी ये चीजें भी अपने को ध्यान रखना है। और लेबर की फर्स्ट स्टेज की कितनी फेज है, 3 फेज है। क्लियर भी। अब अपने को ये देखना है कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें होती है, कि जो फर्स्ट स्टेज, अगर अपने फर्स्ट फेज की बात करें, लेटेंट फेज की, कि इसके अंदर सर्विक्स डायलेशन तो बता दिया कितना होता है, लेकिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी स्टार्ट होंगे। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लेटेंट फेज के अंदर यूट्रस क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, वो थोड़ा टाइम लगा के आएंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन रुकेगा भी कम टाइम, आएगा भी लेट लेकिन रुकेगा भी कम टाइम। तो वो अपने को ध्यान रखना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि लेटेंट फेज के अंदर बताओ कॉन्ट्रैक्शन है वो कितने टाइम पीरियड के अंदर आता है। तो लेटेंट फेज की अगर बात करें तो सर्वाइकल डायलेशन क्या रहेगी, और यूट्रस का जो ड्यूरेशन है कॉन्ट्रैक्शन का वो कितना रहेगा। तो इंटरवल है, अगर बात करें तो इधर लिख देता हूँ, अगर दिखाई दे रहा है तो, हाँ दे जाएगा दिखाई, 15 से 30 मिनट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा। 15 से 30 मिनट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा। ठीक है भी, और ये कॉन्ट्रैक्शन रहेगा भी कितनी देर, 15 से 30 सेकंड तक ये कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। मतलब आएगा एक कॉन्ट्रैक्शन जो है आएगा कितनी देर में, 15 से 30 मिनट में, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन रहेगा कितनी देर, 15 से 30 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर रहेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और अगर बात करें अपने सर्वाइकल डायलेशन रेट की, कि सर्विक्स है वो कितने किस हिसाब से डायलेट होता है, तो जो लेटेंट फेज है इसके अंदर सर्विक्स है वो उसकी डायलेशन रेट बहुत ही कम होती है। जैसे अगर बात करें अपने 0.35 सेंटीमीटर पर आवर्स के अकॉर्डिंग, एक घंटे में कितना होगा, 0.35 सेंटीमीटर पर आवर, इतना सर्वाइकल डायलेशन रेट होगी। और जो अगर बात करें कॉन्ट्रैक्शन की, तो कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर में आएगा, 15 से 30 सेकंड तक, और कितनी देर रहेगा, 15 से 30 मिनट, ये सेकंड के अंदर सेकंड तक रहेगा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा टाइम अगर कॉन्ट्रैक्शन रहा, अगर बात करें अपने 2-3 मिनट तक अगर कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस के अंदर रहेगा, तो उससे क्या हो सकता है, बर्थ एस्फाइक्सिया भी हो सकता है, फिटस डिस्ट्रेस में भी जा सकता है। तो इतना ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे आता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना कई बार एग्जामिनर का पता नहीं दिमाग कैसा होता है, तो वो दे भी सकता है। तो इतना का आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। उसके बाद अगर बात करें अपने एक्टिव फेज के अंदर, तो एक्टिव फेज के अंदर सर्विक्स कितना, 4 से 8 सेंटीमीटर भी डायलेट होगा। और सर्वाइकल डायलेशन रेट क्या होगी, जो सर्वाइकल डायलेशन रेट होती है वो कितनी रहेगी, अलग से पेन से लिख देता हूँ, 1 सेंटीमीटर पर आवर, 1 सेंटीमीटर पर आर के अकॉर्डिंग सर्विक्स क्या होगा, डायलेट होगा। ठीक है। तो एक्टिव फेज के अंदर सर्विक्स टोटल कितने सेंटीमीटर डायलेट होगा, 4 से 8 सेंटीमीटर। और सर्वाइकल डायलेशन रेट क्या रहेगी, 1 सेंटीमीटर पर आर, कितनी रहेगी, 1 सेंटीमीटर पर आर इसकी क्या रहेगी, सर्वाइकल डायलेशन रेट रहेगी। उसके बाद अगर अपने बात करें कि एक्टिव फेज के अंदर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो कितने टाइम पीरियड से आएगा, तो एक्टिव फेज के अंदर जो आएगा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वो आता है 3 से 5 मिनट के अंदर आएगा। कितनी मिनट में, 3 से 5 मिनट के अंदर आएगा, लेकिन रहेगा कितनी देर, 30 से 60 सेकंड तक, 30 से 60 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्शन रहेगा भी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर। उसके बाद अगर ट्रांजिशनल फेज की बात करें, तो ट्रांजिशनल फेज के अंदर जो यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम से कम 90 सेकंड तक रहेगा। कितनी सेकंड, 90 सेकंड तक रहेगा। और इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 से 3 मिनट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आएगा। मतलब कॉन्ट्रैक्शन तो कितनी देर में आएगा, 2 से 3 मिनट के अंदर आएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन रहेगा कितनी देर, 90 सेकंड।
अब एक बार इस चीज को बड़े ही ध्यान से समझो, क्योंकि सर्वाइकल डायलेशन से आप अपने से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान से समझो कि सर्वाइकल डायलेशन है वो किस हिसाब से चलेगा। तो वो चलेगा एक तो लेटेंट फेज। पहली फेज कौन सी होगी? लेटेंट फेज। लेटेंट फेज में सर्विक्स डायलेट कितना होगा? 1 से 4 सेंटीमीटर। क्लियर? और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कितनी देर में आएगा? 15 से 30 मिनट के बाद। एक बार कॉन्ट्रैक्शन आ गया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम कब आएगा कॉन्ट्रैक्शन? 15 से 30 मिनट के बाद ही आएगा। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन रुकेगा कितनी देर? 15 से 30 सेकेंड। 15 से 30 सेकेंड तक रुकेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट काम करते हैं, फिटल हार्ट साउंड चेक करते हैं। क्या करेंगे? फिटल हार्ट साउंड चेक करेंगे। और ध्यान रहे, फिटल हार्ट साउंड हमेशा एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के बाद ही सुनते। कब? एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कब सुनेंगे? एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे नहीं है कि यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है उस टाइम आप फिटल हार्ट साउंड सुनो, ऐसा नहीं है। फिटल हार्ट साउंड कब सुननी है? एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन टाइम सुननी है। क्लियर भी? और फर्स्ट स्टेज के अंदर फिटल हार्ट साउंड है वो हर 15 मिनट के अंदर सुननी चाहिए। 15 मिनट के अंदर क्या करेंगे? हर 15 मिनट में फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या करेंगे? फिटल हार्ट साउंड सुनेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और सेकंड स्टेज के अंदर अगर फिटल हार्ट साउंड सुननी हो, सेकंड स्टेज में क्या करेंगे? सेकंड स्टेज के अंदर अगर आपको फिटल हार्ट साउंड सुननी हो तो हर 5 मिनट बाद फिटल हार्ट साउंड सुनेंगे। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। क्लियर भाई? तो अब दूसरी इसने बताया एक्टिव फेज। एक्टिव फेज में सर्विक्स 4 से, कई बुक्स अलग अलग रीडिंग देती है लेकिन एवरेज माना जाए तो इतना ही रहेगा, 4 से 8 सेंटीमीटर। कई बुक कह देती है 7 सेंटीमीटर डायलेट होता है, वेरी करता है रेशो। ठीक है भाई? तो ध्यान दे, अपने को इतना ही याद रखना है कि एक्टिव फेज में कितना सेंटीमीटर डायलेट होगा? 4 से 8 सेंटीमीटर सर्विक्स है वो डायलेट हो जाएगा। और सर्विक्स की डायलेशन रेट क्या रहेगी? 1 सेंटीमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में कितना डायलेट हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। क्लियर? और उसके बाद अगर बात करें कि इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कितने देर में आएगा, तो 3 से 5 मिनट के बीच बीच क्या है? कॉन्ट्रैक्शन आते रहेंगे। उसके बाद है ट्रांजिशनल फेज। कौन सी? ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन जो सर्विक्स है वो कितना? 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाएगा। और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कितनी देर में आ जाएगा? 2 से 3 मिनट के बीच में क्या है? नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। और वो कॉन्ट्रैक्शन रहेगा कितनी देर? 90 सेकेंड तक। कितनी देर रहेगा? 90 सेकेंड तक। और ट्रांजिशनल फेज सबसे खतरनाक फेज होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? कॉन्ट्रैक्शन आते ही फास्ट है, और कॉन्ट्रैक्शन जो रुके यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइम है कि कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर रहेगा वो भी ज़्यादा रहता है। उस टाइम क्या है? जैसे प्लासेंटल सर्कुलेशन वीक हो जाए, या फिर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कंप्रेस हो जाता है कई बार, तो उस वजह से, या फिटोप्लासेंटल इनसफिशियंसी की वजह से एसिलरेशन और डेसिलरेशन हो सकता है। एसिलरेशन का मतलब फिटल हार्ट रेट बढ़ना, और डेसिलरेशन का मतलब फिटल हार्ट रेट डाउन जाना। तो ये कंडीशन आती रहती है। तो ये भी अपने क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो एसिलरेशन और डेसिलरेशन होता क्या है? क्लियर भी? सॉरी। अब देखो, एसिलरेशन और डेसिलरेशन की अगर बात करें तो उसके अंदर ये कह रहा है कि किस प्रकार ये होगा। तो एक बार ना एसिलरेशन और डेसिलरेशन की अगर बात करें, ये टॉपिक अगर इसके अंदर करोगे तो पजल हो जाओगे। एक बार है ना, मैं 2 मिनट के बाद एक बार ये टॉपिक जैसे खत्म हो जाएगा इवेंट वाला, उसके बाद एसिलरेशन और डेसिलेशन दोनों अलग अलग समझाऊंगा आपको, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक में तो अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेस हो रहा है, एक में प्लासेंटा है उसका सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, एक के अंदर क्या है? जैसे फिटस का हेड है ना, वो पेल्विस के अंदर आता है, तो पेल्विस के टिश्यू क्या रहेंगे? फिटस के हेड के अगेंस्ट प्रेशर लगाते हैं, तो उसकी वजह से फिटल हार्ट रेट डाउन जा सकती है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको ना अलग से ही करेंगे, एक बार ये खत्म कर लेते हैं। अब अपने को ये देखना है कि और क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो अभी तक अपने क्या देखा था? एट्रियो लेबर पेन होगा इवेंट के अंदर, जो होगा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, बैग ऑफ वाटर फॉर्मेशन होगा, और सर्विक्स क्या होगा? डायलेट होगा। उसके बाद अगर बात करें अपने तो इफेसमेंट की, एक इवेंट क्या आती है? इफेसमेंट। इफेसमेंट के अंदर क्या होगा कि जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होगा, जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होगा, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई,
अब फिटस क्या है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, नीचे की तरफ डिसेंड हो रहा है फिटस। तो फिटस डिसेंड हो रहा है तो सर्विक्स क्या होगा, डायलेट होगा। अब जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होता है तो ये जो सर्विक्स के जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर्स है सर्विक्स के, वो क्या होंगे, अपवार्ड मूव करेंगे। क्या करेंगे, अपवार्ड मूव करेंगे। कहने का मतलब अगर सर्विक्स जैसे जैसे डायलेट होगा तो ये जो सर्विक्स की लेंथ है ना भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो लेंथ है ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सर्विक्स जैसे जैसे, ध्यान से समझना, सर्विक्स जैसे जैसे डायलेट होगा वैसे वैसे ही ये जो सर्विक्स के नीचे के मसल फाइबर है ये क्या करेंगे, अपवार्ड मूव करेंगे। अपवार्ड मूव करेंगे तो ये सर्विक्स की लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं, इफेसमेंट। इसे क्या बोलते हैं, इफेसमेंट बोल देंगे। क्लियर भी, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है कि इफेसमेंट क्या होती है। उसके बाद अगर बात करें कि यूट्रस के अंदर लोअर पोल भी बनता है, अपर पोल भी बनता है। लोअर यूटेराइन सेगमेंट जिसे बोलते हैं, यूटेराइन सेगमेंट बनेगा एक, और एक बनता है अपर यूटेराइन सेगमेंट बनता है। एक क्या बनेगा, अपर यूटेराइन सेगमेंट। तो ये किस प्रकार बनेगा, जैसे मान लो इस प्रकार अगर बात की जाए तो ये ऐसे बनेगा। अब फिटस तो क्या है, धीरे धीरे नीचे की तरफ डिसेंड हो रहा है, नीचे की तरफ डिसेंड हो रहा है तो ये बाहर आएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो आपको रिंग दिखाई दे रही है, यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया ना, तो ये तो कौन सा हो गया, इतना पार्ट तो क्या हो गया, अपर सेगमेंट। इतना पार्ट तो क्या है, अपर सेगमेंट। ठीक है, अपर यूट्राइन सेगमेंट। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये नीचे वाला क्या बन गया, लोअर सेगमेंट। क्या बन गया, लोअर सेगमेंट। तो एक सेगमेंट ये बन गया और दूसरा सेगमेंट ये बन गया। तो ये दोनों क्या है, अपर और लोअर सेगमेंट बन गए। और यहाँ से क्या रिट्रैक्शन रिंग बन जाती है यूट्रस के अंदर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर और लोअर जो सेगमेंट आए हैं यहाँ बीच में क्या बनेगी, रिट्रैक्शन रिंग। रिट्रैक्शन रिंग बन जाती है। इस बात का भी ध्यान रखना। तो इफेसमेंट, अपर और लोअर यूट्राइन सेगमेंट। बाकी फिटल एक्जियल प्रेशर भी होता है, जैसे फिटस मान लो धीरे धीरे इस प्रकार, मान लो वो लॉन्गिट्यूडनल है तो फिटस आगे की तरफ डिसेंड होता है, तो यहाँ पे क्या है, सर्विक्स के ऊपर क्या है, फिटस के हेड का वेट आता है, जिसे क्या बोलते हैं, फिटल एक्जियल प्रेशर। जैसे ही फिटस का हेड है वो सर्विक्स को टच करेगा, डाउनवर्ड आ रहा है, जिससे फिर सर्विक्स क्या है, वापिस डायलेट होना और स्टार्ट हो जाता है, फास्ट हो जाता है थोड़ा। तो ये सारे इवेंट किसके अंदर आते हैं, फर्स्ट स्टेज के अंदर आते हैं। क्लियर भी, किस में आएंगे, फर्स्ट स्टेज के अंदर। अब अपने को ये देखना है कि फर्स्ट स्टेज के अंदर अपने मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे और किन किन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, और एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या क्या काम करोगे फर्स्ट स्टेज के अंदर। तो देखो मैनेजमेंट की अगर जहाँ तक बात है कि फर्स्ट स्टेज के अंदर मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है वाइटल साइन। वाइटल साइन ऑफ मदर, ठीक है भाई। और दूसरा इंपॉर्टेंट है फिटल हार्ट साउंड। फर्स्ट स्टेज के अंदर मैनेजमेंट है फर्स्ट स्टेज का, उसके अंदर क्या करेंगे, मदर के वाइटल साइन लेंगे, फिटल हार्ट साउंड सुनेंगे, और इससे पहले भी अपने क्या आईवी एक्सेस वगैरह लगा देंगे, कैनुला वगैरह मदर को लगा देते हैं। ठीक है भाई, तो इन चीज़ों की क्या है, मॉनिटरिंग करनी चाहिए। उसके बाद चीज आती है सर्वाइकल डायलेशन चेक करना। क्या चेक करेंगे, सर्विक्स कितना डायलेट हो रहा है, किस रेट से सर्विक्स है डायलेट हो रहा है, इन चीज़ों को चेक किया जाता है। तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए, और दूसरा एमनियोटिक फ्लूइड अगर आ रहा है बाहर, एमनियोटिक फ्लूइड अगर बाहर आ रहा है तो उसका चेक करना कि उसका कलर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें अपने करते हैं पार्टोग्राफ से। किससे करेंगे, पार्टोग्राफ। अब पार्टोग्राफ की अगर बात करें तो पार्टोग्राफ का दूसरा नाम होता है सर्वाइकोग्राफ। क्या होगा, सर्वाइकोग्राफ। ठीक है भाई, इस पार्टोग्राफ से भी ना क्वेश्चन आ सकते हैं। और ध्यान रहे पार्टोग्राफ अपने क्या करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, यूज किस लिए करते हैं, या फिर
ये बोल रहे हैं कि पार्टोग्राफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, पार्टोग्राफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है पार्टोग्राफ का। तो ध्यान रहे ये यूज करेंगे अपने किसके लिए, प्रोग्रेस ऑफ लेबर, प्रोग्रेस ऑफ लेबर को चेक करने के लिए। अगर आपको लेबर की प्रोग्रेस चेक करनी है कि लेबर का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार चल रहा है, जिसे मदर के वाइटल साइन भी आएंगे, फिटल हार्ट साउंड भी आ जाएगी, सर्वाइकल डायलेशन रेट भी आ जाएगी, ठीक है, भी एमनियोटिक फ्लूइड का कलर भी आ जाएगा। ये सारी चीजें किस में आती है, पार्टोग्राफ के अंदर आती है। और पार्टोग्राफ सबसे, अगर बात करें ना कि सबसे पहले डिजाइन किसने किया था, ठीक है भाई, कि पार्टोग्राफ है वो डिजाइन किसने किया था, तो ध्यान रहे डिजाइन करने वाला था फ्रेडमैन। कौन था, फ्रेडमैन, ठीक है भाई। पूछे ना कि पार्टोग्राफ सबसे पहले किसने दिया या फिर पार्टोग्राफ पहली बार डिजाइन किसने किया था, तो वो फ्रेडमैन। और उसके बाद अगर अपने से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसे, एक तो फ्रेडमैन का जो कि डिजाइन किसने किया, दूसरा पूछ लेता है डिजाइन करना, मतलब बनाया किसने था सबसे। हाँ वो फादर की बात अलग है कि वो शायद हो सकता है उपाधि ले ली, क्या पता इसी का बेटा। अपने से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर ध्यान देना है कि अपने से क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टोग्राफ सबसे पहले किसने किया था, ठीक है, या किसने डिजाइन किया, चलिए। तो ये पार्टोग्राफ सबसे पहले दिया था फ्रेडमैन ने, इसका ऑप्शन ये जाएगा। दूसरा ये बोले फादर ऑफ पार्टोग्राफ, पार्टोग्राफ के, पार्टोग्राफ के फादर कौन है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो इसका जाएगा R.H. हिल पोर्टर। और ये बहुत सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पार्टोग्राफ या सर्वाइकोग्राफ के फादर कौन है, तो फादर कौन रहेंगे, R.H. हिल पोर्टर। हाँ, दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्टोग्राफ से, एक तो ये पूछा जाएगा कि फादर कौन है या डिजाइन किसने किया, दूसरा कि पार्टोग्राफ के अंदर आप क्या क्या चीजें मैनेज करते हो, वो भी मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा इसका, मैं बता दूंगा, ठीक है भाई, आपके भी समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए तो कंफ्यूज नहीं होना, इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो पार्टोग्राफ होता कैसा है, एक बार वो अपने देख लेते हैं कि पार्टोग्राफ कैसा होता है और उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है पार्टोग्राफ के अंदर। तो भाई ये थोड़ा सा दिख, शायद ये जाए अपने, हाँ ये दिख जाएगा शायद, इतना थोड़ा ना भाई ऑनलाइन वालों को, ठीक है, वरना तो वैसे नेट से भी सर्च करके देख सकते हो, अपने नोट्स में भी आएगा ये आपको। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे इसमें ये पार्टोग्राफ के अंदर ना पहले तो नेम क्या है पेशेंट का, ग्रेविडा कौन सी है, पेरा कौन सी है, हॉस्पिटल नंबर, डॉक्टर का नाम, एडमिशन डेट वगैरह, ये सारी चीजें आती है। फिर आता है फिटल हार्ट साउंड, क्या आएगा, फिटल हार्ट साउंड। उसके बाद आता है एक, इसमें मेन चीज होती है सर्विक्स डायलेशन, एक होता है डिसेंड ऑफ हेड, कि हेड किस प्रकार डिसेंड हो रहा है, क्लियर भी अपने को इतना। और बाकी ना इसके अंदर थोड़ा दिया है, बीपी भी आता है, मैटरनल बीपी भी आता है, मदर का टेम्परेचर भी आता है, और एमनियोटिक फ्लूइड का कलर किस प्रकार है, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर भी इसमें दिखाया जाता है, अगर क्लियर है तो सी लिखते रहते हैं, क्लियर भी। तो ऐसी चीजें इसके अंदर पार्टोग्राफ के अंदर होती है, तो ये भी पूछ लेते हैं, एक बार पार्टोग्राफ को देख लेना, अपने नोट्स में जाएगा आपको कि पार्टोग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर भाई। तो अपने क्या करेंगे फर्स्ट स्टेज के अंदर, जो मैंने आपको अभी तक बताया है कि फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या क्या कर लेंगे, मैनेजमेंट में मदर के वाइटल साइन लेने हैं, फिटल हार्ट साउंड सुननी है, क्लियर भाई। और उसके बाद अगर अपने बात करें कि एक इसके अंदर आता है कि बाइस ऑफ स्कोर क्या होता है, तो ध्यान रहे पार्टोग्राफ के अंदर और बाइस ऑफ स्कोर के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो ये देखो, एक होता है बाइस ऑफ स्कोर, बाइस ऑफ स्कोर के अंदर ना इतना ही ध्यान रखना, एक ही क्वेश्चन बन रहा है यूनिवर्सल, और उसके अंदर से ऐसे नहीं है कि उसके
अंदर जो कंटेंट है उससे क्वेश्चन बना के दे दिया जाए, नहीं। वॉइस ऑफ स्कोर और पार्टोग्राफ में क्या फर्क होता है, पार्टोग्राफ में क्या फर्क है, ये क्वेश्चन है, इसमें डाउट नहीं रखना बिल्कुल, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो वॉइस ऑफ स्कोर का पूछ लेता है, कई बार पार्टोग्राफ का पूछ लेता है, तो अपने को ये नहीं पता होता कि ये किस में यूज करते हैं और ये किस लिए यूज करेंगे। तो पार्टोग्राफ यूज करेंगे वो तो क्या है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर, कि लेबर की प्रोग्रेस किस प्रकार है, क्योंकि अगर उसके अंदर आप ऑक्सीटोसिन वगैरह भी मदर को दे रहे हो तो वो भी नोट करना पड़ता है अपने को, ताकि डोज रिपीट न हो, ठीक है अभी। तो पार्टोग्राफ तो क्या करता है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर को चेक करने के लिए किया जाता है, लेकिन जो वॉइस ऑफ स्कोर है वो किस लिए यूज करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि मदर के अंदर स्पॉन्टेनियस जो लेबर प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होता, तो अपने को लेबर का इंडक्शन कराना पड़ता है, लेबर प्रोसेस को स्टार्ट कराना पड़ता है। और वो लेबर प्रोसेस अपने स्टार्ट कराते हैं, वो चाहे अपने ऑक्सीटोसिन दे के स्टार्ट कराएं या फिर आर्टिफिशियल तरीके से मेम्ब्रेन को रप्चर करके कराएं। तो जैसे ही आपने मान लो इंडक्शन किया है लेबर का, कि ऑक्सीटोसिन वगैरह देके लेबर प्रोसेस को स्टार्ट करा दिया, अब अपने को ये देखना है कि जिस मेथड से, चाहे ऑक्सीटोसिन से, प्रोस्टाग्लैंडिन से या आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन को रप्चर करके आप लोगों ने लेबर प्रोसेस स्टार्ट कराया है, तो वो जो मेथड आपने यूज किया वो कितना इफेक्टिव रहा है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए किसी फीमेल को आपने ऑक्सीटोसिन लगा दिया, कि चलो ऑक्सीटोसिन लगा देते हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बेटर आएंगे और सर्विक्स डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऑक्सीटोसिन देने के बाद आप क्या चीज़ मेंटेन कर रहे हो इस वॉइस ऑफ स्कोर के अंदर, आप देख रहे हो कि लेबर जो है सर्विक्स है वो किस प्रकार डायलेट हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ऐसे लगे कि हमने ऑक्सीटोसिन दिया फिर भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं और सर्विक्स भी डायलेट नहीं हो रहा, इसका मतलब आपको मेथड चेंज करना पड़ेगा या फिर ऑक्सीटोसिन की डोज को बढ़ाना पड़ेगा, क्लियर। तो इसलिए क्या यूज करेंगे, वॉइस ऑफ स्कोर। तो वॉइस ऑफ स्कोर क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, कि आपने जो आर्टिफिशियल तरीके से लेबर का इंडक्शन कराया है, लेबर प्रोसेस स्टार्ट कराया है, वो मेथड कितना इफेक्टिव रहा है, उस चीज को चेक करने के लिए आप क्या यूज करोगे, वॉइस ऑफ स्कोर। और नॉर्मली जो अगर पार्टोग्राफ चल रहा है, जो नॉर्मली लेबर का प्रोसेस चल रहा है, उसको किससे देखेंगे, अपने पार्टोग्राफ से। तो इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, और ये मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो अभी जो मैंने आपका तो जो भी डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया है। तो इस प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें अपने को देखनी पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ें अपने मेंटेन इसके अंदर करेंगे। उसके बाद अगर बात करें अपने कि और क्या क्या देखेंगे, कि फर्स्ट स्टेज के अंदर मैनेजमेंट और क्या क्या करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर आप मैनेजमेंट के अंदर वाइटल साइन तो लेने, ब्रीदिंग पैटर्न देख लेना है, क्या करना है, ब्रीदिंग पैटर्न। और मदर को क्या देनी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है, क्या देनी है मदर को, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे जब लेबर की फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो। और इससे पहले ना कभी भी देख लेना, लेबर रूम के अंदर जाओ तो जैसे ही डिलीवरी होने वाली केस आता है, उससे पहले अपने रेडिएंट वार्मर, एक कॉर्नर होता है ना, उसको तैयार कर लेते हैं, रेडिएंट वार्मर वगैरह चालू करके छोड़ देते हैं। 2 टॉवल होने चाहिए अपने पास स्टीराइल, ताकि अपने जो भी न्यू बॉर्न बेबी है उसे कवर कर सकें, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी को सबसे पहले अपने हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना होता है, क्योंकि हाइपोथर्मिया प्रायोरिटी होती है, क्लियर भी। उसके बाद अगर बात करें कि और क्या क्या कर सकते हैं, तो ये भी देख लेंगे कि फर्स्ट स्टेज के अंदर कहीं कोर्ड प्रोलैप्स तो न हो गया हो। अब कई बार क्या होता है कि कोर्ड है प्रेजेंटिंग पार्ट में आ जाता है, कोर्ड है वो पहले बार आ जाता है, तो ऐसा कुछ तो नहीं है क्या। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो किस प्रकार आ रहे हैं, सर्विक्स की डायलेशन रेट है वो किस प्रकार चल रही है, क्लियर भी। ये सारी चीजें अपने मदर को बता देनी है, क्लियर भी। और क्या करना है, टेम्परेचर जो चेक करते हैं वो भी ध्यान रखना है अपने को, और मदर के वाइटल साइन लेते हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर, वो भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है अभी। जैसे मान लो बीपी वगैरह लेना है तो हर 4 घंटे बाद ले लेंगे मदर का, और अगर मदर का टेम्परेचर नोट करना हो तो अपने मदर का टेम्परेचर है वो हर 2 घंटे बाद लेबर की फर्स्ट स्टेज के अंदर नोट करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें मेरी कॉमन बातें हैं, वो मेरी ध्यान में रखनी है, क्लियर भी। उसके बाद
और अगर बात करें फीटल हार्ट रेट के अंदर, जो अभी मैंने आपको बताया था कि एक होता है एसिलरेशन और एक होता है डेसिलरेशन, वो चीज़ क्या होती है। तो अब ये फर्स्ट स्टेज है लेबर की, ठीक है भाई। इसमें क्या क्या इवेंट होते हैं वो, और एक इसका मैनेजमेंट क्या करना है। मैनेजमेंट में मैंने लिखा कम है, बताया बहुत ज़्यादा है, और मेरी बताई हुई बातों पे गौर करना, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगी। जब तक आप सेलेक्ट नहीं होगे तब तक ये बातें काम आएगी, और जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद भी याद रखना है, क्योंकि जब प्रोसीजर करोगे तब काम आएगी। क्लियर भी। अब अपने ये देखना है कि एसिलरेशन क्या होता है और डेसिलरेशन क्या होता है। एसिलरेशन क्या होता है और डेसिलरेशन क्या होगा। एक होता है वेरिएबल डेसिलरेशन, वेरिएबल डेसिलरेशन, ऐसी टर्म सुनी होगी, वेरिएबल डेसिलरेशन। ठीक है, तो ये टर्म देखो कि ये टर्म क्या क्या होती है, ठीक है अभी। तो एसिलरेशन के अंदर क्या होगा, एसिलरेशन में फीटल हार्ट रेट बढ़ती है, फीटल हार्ट रेट इंक्रीज होती है, लेकिन वो नॉर्मली इंक्रीज होती है, बाद में क्या अपने आप नॉर्मल आ जाती है। लेकिन अपने से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्या क्या पूछे जाते हैं। एक होता है अर्ली डेसिलरेशन, क्या होगा, अर्ली डेसिलरेशन, अलग लिखता, हाँ अलग, ताकि इसमें कंफ्यूज, क्योंकि ये तो नॉर्मली मैंने बताया कि एसिलरेशन क्या है, डेसिलरेशन ऐसी टर्म आता है। बाकी एक टर्म जिसे क्वेश्चन पूछा जाए वो अर्ली डेसिलरेशन, डेसिलरेशन अपने से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अर्ली डेसिलरेशन किस वजह से होता है। तो ध्यान रहे, जब फीटस का हेड है मैटरनल पेल्विस के अंदर जैसे ही आता है, मान लो ये फीटस का हेड, क्या है, फीटस का हेड है, तो यहाँ पे जो पेरिनियम के, सर्विक्स के और टिश्यू है ना, मैटरनल पेल्विस के टिश्यू है, वो क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट, फीटल के हेड के अगेंस्ट क्या है, प्रेशर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रेशर। या ये बोले कि फीटस का हेड जैसे ही डिसेंड हो रहा है तो वो पेल्विस के टिश्यू के बीच में आके क्या है, एक बार पेल्विस के टिश्यू क्या है, फीटस के हेड के अगेंस्ट प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है भाई, जिससे फीटल हार्ट रेट डाउन होती है। क्या बोलेंगे अपने, अर्ली डेसिलरेशन। क्या बोलेंगे, अर्ली डेसिलरेशन। क्लियर भी। उसके बाद एक आता है, अगर बात करें अपने लेट डेसिलरेशन, इसकी बात करें लेट डेसिलरेशन, तो लेट डेसिलरेशन के अंदर क्या होगा, ये है ना अपने नोट्स के अंदर भी आपको मिलेगी चीजें, उसके अंदर है ना आप नोट कर लेना कि वेरिएबल डेसिलरेशन क्या होता है, अर्ली डेसिलरेशन क्या होता है। हाँ हाँ, नोट्स का निकालो, पेज नंबर मिला नहीं, ठीक है ओके, अभी बताता हूँ मेरे वाले में कहाँ पे लिखा हुआ है ये, कि अर्ली डेसिलरेशन और लेट डेसिलरेशन। अब देखो लेट डेसिलरेशन मिल गया ना, लेट डेसिलेशन ये किस वजह से होता है, तो ध्यान दे, लेट डेसिलेशन में क्या होगा, अम्बिलिकल कोड, अम्बिलिकल कोड कंप्रेस हो जाएगा, अम्बिलिकल कोड क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। कि लेट डेसी, अर्ली डेसिलेशन में तो क्या हो गया कि फीटस का हेड है वो मैटरनल टिश्यू के अगेंस्ट प्रेशर लगा रहा है, इस वजह से। लेट डेसिलेशन किस वजह से हुआ, कि अगर मान लो, नहीं वैसे नहीं ऐसे नहीं, जैसे मान लो अम्बिलिकल कोड है, अगर अम्बिलिकल कोड, अगर अम्बिलिकल कोड मान लो यहाँ पे आ गया, ये देखो ये प्लासेंटा थी, ये अम्बिलिकल कोड है, और ये यहाँ पे फिटस के इस पार्ट से जुड़ा है, तो मान लो फिटस का ये हेड आ गया यहाँ, तो क्या होगा, फिटस के हेड के और मैटरनल जो पेल्विस है उसके बीच में अम्बिलिकल कोड आ जाता है, क्योंकि फिटस का हेड तो कंटिन्यूअस डाउनवर्ड आ रहा है, तो कंटिन्यूअस डाउनवर्ड आ रहा है, तो उस कंडीशन में अगर मान लो ये यूट्रस है और यूट्रस के अंदर ये सर्विक्स के सर्वाइकल टिश्यू या पेल्विस टिश्यू के बीच में ये मान लो हेड है
और ये इधर क्या आ गया, अम्बिलिकल कॉर्ड इसके बीच में आ गया। यहाँ पे ये मान लो अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो अब ये फिटस का हेड क्या करेगा, इस अम्बिलिकल कॉर्ड को कंप्रेस कर देगा, और जब अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेस हो जाता है उस वजह से तो क्या होगा, लेट डेसिलरेशन। क्लियर। एक आता है उसके बाद वेरिएबल डेसिलरेशन, ये वाला वेरिएबल डेसिलरेशन। ये जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम प्लासेंटल सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाता है। प्लासेंटल सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा। कहने का मतलब यूट्रस के अंदर जो प्लासेंटा यहाँ पे लगी हुई है, और यूट्रस ने क्या कर लिया, इस यूट्रस की जो मायोमेट्रियम लेयर है इसने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्शन कर लिया। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो ये मान लो यूट्रस के अंदर यूट्राइन ब्लड वेसल है जो क्या कर रही है, प्लासेंटा को ब्लड सप्लाई कर रही है। अब मान लो यूट्रस क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो यूट्रस जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो यूट्राइन आर्टरी से प्लासेंटा के अंदर ब्लड जा रहा है, ये प्लासेंटा के अंदर ब्लड नहीं जाता। इस वजह से क्या होगा, वेरिएबल डेसिलरेशन। इस वजह से क्या होगा, वेरिएबल डेसिलरेशन। तो अपने क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल डेसिलेशन क्यों आएगा, तो बोल देना यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशियंसी की वजह से। किसकी वजह से, यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशियंसी की वजह से क्या होगा, वेरिएबल डेसिलरेशन। तो ये बड़ा ही अजीब सा टॉपिक है, अजीब भी नहीं है, इंटरेस्टिंग भी है, और क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और ये इंटरेस्टिंग तब बनेगा जब इससे क्वेश्चन आए और अपना सही हो जाए, तब ये और भी इंटरेस्टिंग बनता है, क्योंकि सेलेक्ट होने के बाद लाइफ भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बनती है। तो तीनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है भाई, एक तो अर्ली डेसिलरेशन जो किस वजह से हो रहा है, फिटस का हेड पेल्विस टिश्यू के बीच में आ गया उस वजह से। लेट डेसिलरेशन अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन की वजह से। वेरिएबल डेसिलरेशन यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशियंसी की वजह से होगा। क्लियर भाई। तो इतनी चीजें अपने को ध्यान रखना है कि वेरिएबल डेसिलेशन, अर्ली डेसिलेशन और लेट डेसिलेशन किस प्रकार होते हैं और इवेंट किस किस प्रकार होते हैं। अब अपने ये तो थी अपने फर्स्ट स्टेज की बात, अभी तक किया है वो क्या है, फर्स्ट स्टेज की बात है। अब अपने बात करते हैं लेबर की सेकंड स्टेज की, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बता रखा है कि ये कहाँ से शुरू होगी, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, फुल्ली डायलेट होने के बाद स्टार्ट होगी और कहाँ तक होगी, एक्सपल्सन ऑफ बेबी, नॉट बेबी, फिटस, एक्सपल्सन ऑफ फिटस तक। क्लियर भाई। अब ये देखना है कि इसके अंदर भी दो फेज होती है, एक तो फेज होगी प्रोपल्जन, कौन सी, प्रोपल्जी भी बोलते हैं, प्रोपल्जन भी बोलते हैं, और दूसरा है एक्सपल्जन। एक्सपल्जन, प्रोपल्जन का मतलब क्या होगा कि फिटस जैसे जैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे जैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वैसे वैसे ही फिटस क्या होगा, डिसेंड होगा, आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है, क्योंकि वो बर्थ केनाल के थ्रू बाहर आएगा, उसे तो क्या बोलेंगे, प्रोपल्जन। फिर फिटस जैसे ही यूट्रस नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा, क्राउनिंग होने के बाद जैसे आपको फिटस की क्रेनियम है वो दिखाई देने लग जाती है, स्कल दिखाई देने लग जाता है, तो क्राउनिंग हो जाती है, तो उसके बाद फिटस क्या है, डिलीवर होता है। ठीक है, फिटस बाहर आएगा, उसे अपने क्या बोलेंगे, एक्सपल्जन। फिटस अगर बाहर आ जाता है यूट्रस से उसे क्या बोलेंगे, एक्सपल्जन। क्लियर भाई। यहाँ पे काम करता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर, यहाँ पे क्या काम करेगा, मैकेनिज्म ऑफ लेबर। तो अब अपने मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ने से पहले ये देखना है कि सेकंड स्टेज के अंदर अपने क्या क्या मैनेजमेंट करना है। ठीक है अभी, सेकंड स्टेज में मैनेजमेंट क्या क्या करना है, मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज में मैनेजमेंट क्या करना है अभी, एक तो आपको पता है वाइटल साइन लेनी, एक अपने फिटल हार्ट साउंड एवरी 5 मिनट, एवरी
5 मिनट के अंदर क्या करेंगे, फिटल हार्ट साउंड चेक करेंगे। फिर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन किस प्रकार आ रहे हैं, यूट्रस कितना कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें अपने को देखनी होती है। सर्वाइकल डायलेशन इसमें नहीं देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को ही पता है कि सेकंड स्टेज स्टार्ट हो गई है, और सेकंड स्टेज कब स्टार्ट होती है, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। तो सर्विक्स तो फुल डायलेट हो गया, इसका मतलब सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी। स्टार्ट होने के बाद तो आपको पता है सर्वाइकल डायलेशन तो देखना नहीं है, अपने को क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और मदर का एक्सप्रेशन। उसके अंदर अपने क्या करेंगे, मदर को क्या बोलेंगे, बियर डाउन एफर्ट, बियर डाउन एफर्ट लगाने के लिए बोलेंगे मदर को, ठीक है भाई। और मदर को और क्या बोलेंगे कि डीप ब्रीदिंग करनी है, क्या करनी है, डीप ब्रीदिंग करो विद अबडोमन मसल, अबडोमन मसल, क्योंकि अबडोमन मसल से अगर मदर क्या कर रही है, रेस्पिरेशन ले रही है, डीप ब्रीदिंग करेगी, तो उस कंडीशन में क्या है कि फीटस है वो क्या है, डिसेंड होने में हेल्प होगी, फीटस के एक्सपल्जन होने के अंदर हेल्प होगी। तो ये बात मदर को बताना बहुत ही जरूरी है, क्लियर भी। उसके बाद अगर बात करें कि अपने और क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे और इसके अंदर, तो और मैनेजमेंट अगर बात करें सेकंड स्टेज का, तो सेकंड स्टेज के अंदर और ज़्यादा नहीं है। जैसे मान लो एक तो चीज़ ये होती है कि अपने क्या करना चाहिए कि जैसे ही मान लो उसे स्टार्ट हो रही है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन भी रप्चर हो गई, तो एमनियोटिक फ्लूइड भी बाहर आ गया, और एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ गया तो अपने क्या करना चाहिए, पेरिनियम को क्लीन कर, क्लीनिंग द क्लीनिंग दी पेरिनियम, मदर की पेरिनियल एरिया है, पेरिनियल एरिया है, उसको क्या कर लेना चाहिए, क्लीन करते रहना चाहिए। इस बात का अपने को ध्यान रखना है, क्लियर भी। और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे सेकंड स्टेज के अंदर अपने एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज की बात करें तो सेकंड स्टेज के अंदर जैसे ही मान लो क्राउनिंग होती है, तो क्राउनिंग से जस्ट पहले ये देखना होता है कि पेरिनियम कितनी स्ट्रेच हो गई। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि पेरिनियम फुली स्ट्रेच हो गई और अभी हेड बाहर आया नहीं है, तो अगर हेड बाहर आएगा तो डेफिनेट पेरिनियम पूरी स्ट्रेच है, तो हो सकता है उसको पेरिनियल टीयर हो जाए। इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर करना पड़ेगा, जिसका नाम आपने सुना है एपिजियोटमी। क्या है, एपिजियोटमी। सबसे पहले देखो कि एपिजियोटमी का पर्पज क्या है, पर्पज क्या है। प्राइमरी पर्पज की अगर बात करें कि प्राइमरी पर्पज क्या रहेगा, सबसे पहला पर्पज क्या है, तो पहला पर्पज रहेगा वेजाइना को डायलेट करना। क्या करेंगे, वेजाइना को डायलेट करें, ठीक है, ये प्राइमरी पर्पज होता है। बाकी दूसरा पर्पज अगर बात करें तो पेरिनियल टीयर होने से बचा सकते हैं। तीसरा पर्पज की अगर बात करें तो फिटस के हेड के अगेंस्ट क्या है, प्रेशर न लगे पेरिनियम का, ठीक है भाई, ये भी पर्पज होता है। चौथा पर्पज की अगर बात करें तो अपने ये भी देख सकते हैं कि लेबर प्रोसेस के अंदर ड्यूरेशन ज़्यादा न लगे, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे आपने एपिजियोटमी नहीं, आपको पता है कि लेबर का प्रोसेस है उसका लेंथी भी हो सकता है, तो इसलिए क्या की जाती है, एपिजियोटमी की जाती है। और एपिजियोटमी करेंगे कब, ध्यान रहे कब करेंगे, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, लेबर की सेकेंड स्टेज के अंदर करते हैं। और कब करेंगे, जस्ट बिफोर क्राउनिंग, कब करेंगे, जस्ट बिफोर क्राउनिंग, क्राउनिंग से जस्ट पहले करेंगे। और कैसे करेंगे कि ये मान लो पेरिनियम है, ये एनल केनाल आ गई, और ये आपको अंदर क्या है, फीटस का हेड शो हो रहा है, ये मान कल है वो आपको शो हो रहा है। तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2% लेंगे भी लोकल 10 ml। इससे क्या करेंगे, प्यूडेंडल नर्व होती है यहाँ पे, प्यूडेंडल नर्व होती है, इसे क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद अपने लेंगे एपिजियोटमी सीजर, एपिजियोटमी सीजर लेके क्या करेंगे भाई,
आपको क्या करना है, फिटस के स्कल और पेरिनियम के बीच में 2 फिंगर इंसर्ट करनी है और यहाँ पे एक क्या लगा देंगे, कट लगा देंगे। क्या लगा देते हैं, यहाँ पे एक कट लगा देते हैं और कट हमेशा 1 से लेके 1.5 सेंटीमीटर का ही लगाना है। कितना लगाना है कट, 1 से 1.5 सेंटीमीटर का ही कट लगाना है। 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का कट नहीं लगाना। अगर 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा के कट की जरूरत है तो आप मैनुअली को क्या करो, स्ट्रेच डायलेट करो। क्लियर भी। और एपिजियोटमी की अगर और बात करें अपने, तो एपिजियोटमी कौन कौन कितने प्रकार की होती है, एपिजियोटमी अपने कितने प्रकार की करेंगे। और मोस्ट कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन एपिजियोटमी कौन सी होती है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो मान लो ये पेरिनियम आ गई, ठीक है भाई, ये एनल आ गया, और इसके अंदर आपको अगर बात करें, ये देखो, ये बिल्कुल क्या है, मिडल पोर्शन, ये क्या है, मिडल पार्ट है एनल का और पेरिनियम का, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, मिडल वाली। और ये इधर से करते हैं तो इसे क्या बोलेंगे, लेटरल। क्या बोलेंगे, लेटरल, ठीक है। ये भाई जैसे मान लो 5O क्लॉक है, 5O क्लॉक भी आती है और एक 7O क्लॉक भी होती है, क्लॉक भी होती है। मतलब इधर वाली साइड लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, 7O क्लॉक, इधर वाली साइड लगाएंगे तो 5O क्लॉक हो जाती है। एक आती है इसके बीच में लेटरल, लेटरल, और ये मिडल है, इन दोनों के बीच में आएगी मीडियोलैटरल। क्या आएगी, मीडियोलैटरल, जैसे भी बोल मीडियोलैटरल। ये ही इम्पोर्टेंट है अपने लिए कि मोस्ट कॉमन एपिजियोटमी है वो कौन सी करेंगे, तो मोस्ट कॉमन एपिजियोटमी करेंगे अपने मीडियोलैटरल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद अगर बात करें अपने पेरिनियल, अगर अपने एपिजियोटमी की है तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर सबसे पहले तो आता है एक तो हेमेटोमा। क्या होगा, हेमेटोमा। अगर हेमेटोमा हो जाए तो अपने को क्या करना चाहिए, फर्स्ट 24 आवर्स है उसके अंदर तो क्या देनी चाहिए, कोल्ड एप्लीकेशन। क्या देनी है, कोल्ड एप्लीकेशन। और आफ्टर 24 आवर्स अपने क्या करेंगे, हॉट एप्लीकेशन। क्या देंगे, हॉट एप्लीकेशन। क्योंकि अगर पहले 24 घंटे में अगर एपिजियोटमी कट लगाया और जो हेमेटोमा हो गया और 24 घंटे में, पहले 24 घंटे में अगर आप उसको हॉट एप्लीकेशन दोगे तो ब्लीडिंग होने के चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि हॉट एप्लीकेशन आपको पता है वेस्कुलरिटी को बढ़ा देती है, परमेबिलिटी बढ़ा देती है ना, ठीक है भाई। तो और दूसरा कॉम्प्लिकेशन आए तो एक आएगा डिस्पेरियूनिया। क्या आएगा, डिस्पेरियूनिया। डिस्पेरियूनिया का मतलब है पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्या रहेगा, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। आगे बात समझे। तो एपिजियोटमी टॉपिक्स भी कंप्लीट हो गया है। एपिजियोटमी से क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट कॉमनली कौन सी करते हैं, और एपिजियोटमी के पर्पज जो मैंने आपको बता दिए हैं कि पर्पज क्या है, ठीक है। और एपिजियोटमी कौन सी स्टेज में करेंगे, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। और एपिजियोटमी कब करेंगे, जस्ट बिफोर क्राउनिंग से जस्ट पहले अपने क्या करेंगे, एपिजियोटमी करेंगे। तो ये सारी चीज क्या थी, सेकंड स्टेज लेबर के अंदर, इसमें रहेगी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। और सेकंड स्टेज के अंदर ये भी ध्यान रहे कि मदर को रिश्योर कराते हैं, ठीक है। क्योंकि मदर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं और दूसरा मदर बियर डाउन एफर्ट लगा रही है, उस टाइम मदर के अंदर एनर्जी लेवल भी डाउन होता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्शन के बीच बीच में मदर को रेस्ट करना भी जरूरी है। क्लियर भी, क्योंकि थकान आ जाती है मदर को, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। बाकी पेन मैनेजमेंट वगैरह तो चलता ही रहेगा। क्लियर भी। उसके बाद अब ये सेकंड स्टेज होगी। उसके बाद अपने बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर। किसकी बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ लेबर की, लेबर का मैकेनिज्म किस प्रकार होता है। और उसके बाद अपने बात करेंगे लेबर की थर्ड स्टेज की। क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाल दूंगा मैं कि लेबर का मैकेनिज्म क्या है, उसके अंदर कितने फेज आते हैं, जैसे इंगेजमेंट है, लाइटनिंग है, डिसेंड है, ठीक है अभी एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, फ्लेक्शन, जो भी, ठीक है 8 कार्डिनल मूवमेंट होते हैं, एक एक कार्डिनल मूवमेंट बताऊंगा मैं आपको। और उसके बाद थर्ड स्टेज की बात करेंगे। इतने इस लेक्चर को आराम से आप देखो और नोट करो।